सारे आंदोलन जीबी, ये भ्रष्टाचार, जुमलाबाजी, इन्हीं शब्दों के घोड़े पे तेज दौड़ते हुए सवार होकर नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर हो रही ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध में 22 तारीख को जमुई सहित पूरे देश में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अच्छा का क्या मुख्य है? जैसा आपको पता है कि हेराल्ड केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, राहुल जी सहित सारे लोगों को ईडी के द्वारा बुला के परेशान किया जा रहा है। 21 तारीख को श्रीमती सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है ईडी कार्यालय में, और उसका एक विरोध प्रदर्शन हमें पूरे भारत में होना तय हुआ है। कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है। उसी क्रम में 21 तारीख को ईडी मुख्यालय, जहाँ जहाँ राज्य स्तरीय मुख्यालय है, उसके समक्ष धरना होना है, और पूरे भारत में 22 तारीख को जिला स्तर पे होना है, और उसके लिए जिलावार पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। जम्मू के लिए शशि भूषण जी, मैं और श्री मंटी चौधरी को बनाया गया, और वो तैयारी 22 तारीख के विरोध प्रदर्शन की तैयारी कैसा हो, उसके लिए हम लोग आज बैठक किए, और उसमें वो निर्णय लिया गया है कि हम लोग 10 बजे यहाँ कांग्रेस कार्यालय में जमुई में जुटेंगे, और यहाँ से हम लोग हज़ारों की संख्या में निकलते हुए महाराजगंज चौक होते हुए अस्पताल और थाना होते फिर वापस अभय सिंह जो स्मारक स्थल है वहाँ हम लोग जमा होंगे, 1-2 घंटे वहाँ बिताएंगे, और फिर जिलाधिकारी जमुई को ज्ञापन सौंपेंगे। ये कार्यक्रम था। ईडी के छापामारी से क्या आप लोग को दिक्कतें आ रही है? क्या लग रहा है कि ईडी का छापामारी गलत है? हम लोग कहते हैं कि ईडी का छापा, ईडी कार्यालय को कांग्रेस के लिए खोल दिया गया। इतने सारी चीज़ें हो रही है भारत में। पवन हंस को एक ऐसे कंपनी को बेचा जा रहा है जो हज़ारों करोड़ की पवन हंस से मात्र 210 करोड़ में बेच दे रहा है। वहाँ ईडी क्यों नहीं जा रहा है? अभी क्या आपको मालूम है 11 लाख करोड़ रुपया बैंकों का माफ़ कर दिया गया। DHL एक कंपनी है गुजरात में जिसने कि लगभग 27 करोड़ रुपया एक पार्टी को चंदा दिया है। 14 बैंकों को चूना लगा दे, उसको ईडी क्यों नहीं बुला रहा है? इसमें कोई न FIR हुआ न कोई घोटाला। आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड उस ज़माने की, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन था, उस समय की सरकार के पास जो लड़ रही थी स्वतंत्रता सेनानियों के पास में कोई मुखपत्र नहीं हुआ करता था, और स्वतंत्रता सेनानियों लगभग हजारों स्वतंत्रता सेनानी मिल के नेशनल हेराल्ड का स्थापना किया था, और नेशनल हेराल्ड पे 90 करोड़ रुपया कर्जा हो गया था, और उस कर्ज को मुक्त करने के लिए और उसको पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कर्ज दिया, और उसमें न कोई डायरेक्ट, ये तो एक स्वयंसेवी संस्था है, न कोई एक पैसा ले सकता है न कोई दे सकता है। तो घोटाला यहाँ कहाँ हो गया जिसके लिए बुलाया जा रहा है? आप ये समझो, आखिर ईडी क्यों, CBI क्यों जांच नहीं हो रही, FIR क्यों नहीं हुआ? पता है ईडी क्यों कर रहा है? ईडी एक मात्र संस्था है कि किसी को भी बुला सकता है डायरेक्ट बिना FIR का, इसलिए ईडी को सौंपता है ये सारी चीज़ें। विरोधियों को परेशान करने के लिए मोदी जी ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सारी सरकारें गिराई जा रही है, ईडी गिरा रही है सरकार। अभी गिरने के कगार पे है झारखंड। आपने ईडी कैसे मुंबई में गिरा दिया, महाराष्ट्र में सरकार, आपको पता है। आखिर कितने घोटाले तो रोज हो रहे हैं। करोड़ों रुपया की सरकारी कंपनियां बेची जा रही है, उस पर ईडी क्यों नहीं बुला रहे भाई? यहाँ ने एक पैसे के लेन देन आप ईडी बुलवा रहे हो। तो सिर्फ देश को, जो आर्थिक बदहाल से रुपया जिस तरह से गिरता जा रहा है, सोनिया गांधी जब ईडी बुलाएंगे तो पूरा देश में कोहराम मचेगा ना। हिंदू मुस्लिम से दिल धीरे धीरे भरता जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें उठाते हैं लोग ताकि मुख्य मुद्दा से लोगों का ध्यान हटे। मतलब मुंबई में जो सरकार बदली है उसके पीछे ईडी का हाथ? बोलिए। बिल्कुल। क्या झारखंड में भी सरकार बदलने की आशा? झारखंड में आपको पता है 20-25 MLA पे ईडी का नोटिस गया हुआ है। ईडी वहाँ काम कर रही है। तो क्या कहें, बिहार में भी जो नीतीश कुमार अभी तक चुप हैं, ये ईडी का ही तो दबाव नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार को इतना आसान नहीं है। भारत में सब पे हाथ तो डाल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी या उनके सरकार, लेकिन नीतीश जी पे, उनके गिरबान पे हाथ डालना उतना आसान नहीं। लोगों के पास में वहाँ ऑप्शन नहीं था, नीतीश जी के पास में ऑप्शंस है। यहाँ मोदी सरकार की कुछ नहीं चलती, जो नीतीश जी चाहते हैं वही हो रहा है।
और जो चाहेंगे अंतिम क्षण तक नीतीश जी वही होगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि नीतीश जी यहाँ पे नीतीश सरकार के पास में ऑप्शन है, भाजपा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाजपा का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, नीतीश जी के साथ साथ जा सकते हैं, लेकिन नीतीश जी के साथ ऑप्शन है कि वो हमारे साथ भी आ सकते हैं। भाजपा आएंगे क्या हमारे साथ? हम लोग लेंगे क्या उनको? अगर वो भाजपा आना भी चाहे कांग्रेस तेजस्वी के पास, तो वो लेंगे क्या हम लोग उनको? ऑप्शन जदयू नहीं। के साथ अंदर अंदर बातें चल रही है क्या कांग्रेस की? अभी सर ये कोई बात नहीं है, लेकिन संभावनाओं, परिस्थितियों, संभावनाओं का खेल है, कुछ भी कहीं भी संभव है। एक बात बीच में बराबर बोला जाता है कि कांग्रेस में जो है मतलब विपक्ष कमजोर है, इसको कहाँ तक आप मानते हैं? आप जैसे मीडिया लोगों के जब तक साथ रहेगा ना मोदी सरकार को, विपक्ष कमजोर नजर आएगा आपको। अब हम या जो भी प्रदर्शन होगा पूरे देश में कल या 21 तारीख को, तो कितना कवर करेंगे आप लोग? हमारी बातों को जितना हम बोल रहे हैं उतना कितना दिखा देंगे आप? हम लोगों की कोशिश विपक्ष मजबूत है, सर विपक्ष की आवाज़ को मीडिया दबा दे रही है। नहीं, ये तो आपका कहना है। नहीं, मेरा नहीं कहना, ये सच है। राष्ट्रपति मानिए के इस चुनाव बात में को। राष्ट्रपति के चुनाव में तो विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव कुछ राजनीतिक परिस्थितियों से ऊपर हुआ करता है और उसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है, और अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे उनका पर्सनल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको एड्रेस करते हुए राजनीतिक जो दल होते हैं या जो पर्टिकुलर विधायक या जो नेता होते हैं वो वोट करते हैं। बात बिखराव की नहीं है, बात अपनी राजनीतिक जो वोट है उसको साधने की बात होती है इसमें। लेकिन अगर व्हिप जारी होने की परंपरा होती तो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं रोज जी, वो बात आप नहीं कहने की स्थिति में होते आज। संसद में कई जो शब्द हैं उनको असंसदीय करार दे दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, तानाशाह आपने हिटलर को सुना होगा। हिटलर रात में इसलिए नहीं सोता था कि उसको लगता था उसका सेनापति कल तो उसको नहीं मार देगा। वो सुबह 6 बजे सोते थे हिटलर, और 11 बजे 12 बजे सो के उठते थे। तानाशाह हमेशा डरपोक हुआ करता है। ये सारे आंदोलन जीवी, ये भ्रष्टाचार, जुमलाबाजी, इन्हीं शब्दों के घोड़े पे तेज दौड़ते हुए सवार होकर नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए। आज उसी सब से इनको डर लग रहा है। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझें तो मैं ऐसे कहूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से जुडिशियरी को, यूनिवर्सिटीज को, आरबीआई को, सीबीआई को, ईडी को जिस तरह से आपने पंगु किया है, संसद को भी धीरे धीरे पंगु कर रहे हैं। आप देश की संपत्तियों को बेचकर अपने कुछ चंद्र मित्रों को देके अघोषित सरकार अपने आप होते जा रहे हैं। अगर विपक्ष में भी रहेंगे तो अग्निवीर के माध्यम से अब सेना पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अब कुछ शब्दों के माध्यम से जो स्वतंत्र डिबेट का संसद एक मंदिर हुआ करता है, एक केंद्र होता है जहाँ हम लोग कानून बनाते हैं, वहाँ पे इन शब्दों से आपको डर लगने लग गया। क्यों? आप पहला SIT गठित किए थे ब्लैक मनी पे, और आपको पता है कि लगभग 27.5 गुना ब्लैक मनी बढ़ गया। कभी जो ब्लैक मनी हुआ करता था वो 27.5 से समथिंग, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया ब्लैक मनी। वो क्या कर रहा है? देश का एक राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, वो 40 से 41 झूठ बोल कर राष्ट्रपति बने थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हजारों झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने।